जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 4.4। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर्स। तो इन नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना, मतलब डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स में कन्वर्ट करना। तो वो ए नंबर देखिए 3/4 है, तो यहाँ मतलब क्या है, 3 को 4 से डिवाइड देना। आप देखिए ये जो 3 नंबर है ना, ये 4 से यानी कि डिविजर से छुटा है। तो एक काम करना, पहले ही डेसिमल पॉइंट यहाँ रखना और यहाँ डेसिमल पॉइंट के बदले में एक 0 लाना। अब तो 30 हुआ और 30 में 4 से डिविजिबल है, तो 4 7 जा 28 है, 30 - 28 2 है। अब देखिए हर एक स्टेप में सिर्फ एक 0 बढ़ा सकते हैं, हर एक स्टेप में। तो स्टेप तो समाप्त है, स्टेप में देखिए और भी एक 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद की बात आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही आप 0 बढ़ा सकते हैं एक एक करके, अगर वो डेसिमल पॉइंट के बाद है। अब फिर से देखिए 4 5 जा 20 है, तो 20 - 20 रिमाइंडर 0 है। तो 3.4 इज इक्वल टू क्या, 0 पॉइंट, यहाँ एक 0 लगा देना पॉइंट के पहले, 75 है आंसर। इसी ना, बहुत इसी है। अच्छा नेक्स्ट आप बी नंबर देखिए, 1 कंप्लीट 1/8। तो ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराया। नीचे तो 8 है, ऊपर देखिए 8 1 8 + 1 9 है। तो 9 को अगर 8 से डिवाइड दी जाए ना, तो 1.125 आएगा। वैसे ही मैं ए नंबर जैसा है डिवाइड दिया, वैसा है सेम तरीके से 8 से 9 को डिवाइड देना। तो एक ही अगर आपने 8 से 9 को डिवाइड दिया ना, तो पहले तो 1 आएगा, 1 आएगी, क्योंकि 9 में 8 एक बार है। ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर के 9/5। तो 9 को अगर 5 से डिवाइड दी जाए, तो 5 1 0 5, 1 तो आएगी, बाकी रह जाएगी 4 है। तो अब एक डेसिमल पॉइंट के बदले में 0 देना, डेसिमल पॉइंट। अब देखिए 5 8 0 40, तो 1.8 है, सिंपल है। वैसे ही देखिए 26 को अगर 25 से डिवाइड दी जाए ना, तो देखिए क्या आ रही है, 25 से अगर 26 को डिवाइड दी जाए, तो 26 में 25 एक बार है, तो 26 - 25 1 है। अब देखिए एक डेसिमल पॉइंट लाना और यहाँ एक 0 देना, 10 हुआ। लेकिन 10 में तो 25 डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ एक 0 देना और यहाँ भी एक 0 देना। ठीक है, अब तो 100 में 25 4 टाइम्स है ना, तो 4 है। तो इसकी मतलब क्या है, 1.04 है आंसर। इजी ना, बहुत इजी है। वैसे ही आप भी करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 कंप्लीट 1/16। तो नीचे तो 16 है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो 4 × 16, 64 + 1 65 है। अच्छा, तो इज इक्वल टू मतलब 16 से 65 को डिवाइड देना। तो यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट टेक्निक देखिए, यहाँ जो रिजल्ट आएगी ना डेसिमल में, पहला 4 आ जाएगी, ये 4 है ना, 4 पॉइंट। अब देखिए 1/16 है, तो 1 को 16 से डिवाइड देना। 1 को अगर आपने 16 से डिवाइड देते हो ना, तो पहले डेसिमल पॉइंट के बदले में एक 0 देना। अब भी छुटा है इससे, तो और एक 0 यहाँ देना, यहाँ भी एक 0 देना। अब 100 में 16 तो जाएगी ना, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो 6 16 96 है, बाकी क्या है 4 है। अब एक ही 0 यहाँ ला सकते हैं, डेसिमल के बाद है ना मामला, तो एक ही 0 ला सकते हैं हर एक स्टेप में। लेकिन अगर 2 0 लाना पड़े ना, तो यहाँ भी 0 देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 2 16 32, बचा 8 है। अब और एक 0 दे सकते हैं, तो 16 5 क्या है 80 है। तो 4.0625 0625 है आंसर। इजी ना भाई। अब नेक्स्ट एक नंबर की सोल्यूशन देखिए, 0.46875 है। वैसे ही जी नंबर है कि 4 को अगर 3 से डिवाइड दी जाए, तो 1.33333 ऐसे आते ही रहेंगे, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 3 ही आते रहेंगे। तो 1.33 और यह 3 डॉट ऐसे, वही समझना। ठीक है, मतलब 1.333, इसकी जगह में आप सिर्फ और 1.3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए 0.583333 ऐसे आते रहेंगे। ठीक है, अच्छा आई नंबर देखिए 1/9, 1 को अगर 9 से डिवाइड किया जाए, तो 0.1111 ऐसे ही आते रहेंगे। ठीक है, मतलब यह नॉन टर्मिनेटिंग है, अनलिमिटेड चलेगी। ठीक है, मतलब 1 1 आएंगे। 1/9 = 0.1 भी सिर्फ लिख सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसके केस में 19/3, 19 को अगर 3 से डिवाइड दिया जाए तो 6.3333 ऐसे ही आते रहेंगे। ठीक है, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो आपको 2 एग्जांपल्स देना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग मतलब क्या है, अगर आपने 4 को 5 से डिवाइड देते हो ना तो 0.8 आएगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग, और भी नहीं जाएगा। तो एक है 0.8 एंड दो करके देना, और एक देखिए मान लीजिए 1.25 है, ये है टर्मिनेटिंग। अच्छा, अब नॉन टर्मिनेटिंग देखिए अगर आपने 1 को 3 से डिवाइड दिया ना तो 0.333 ऐसे ही अनलिमिटेड 3 आते रहेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद। तो एक लिखना 0.33 डॉट डॉट डॉट, जैसे 3 डॉट देने से हो जाएगी, एंड और एक 0.66 डॉट 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 डॉट, क्योंकि देखिए अगर आपने 2 को 3 से डिवाइड दिया तो 0.666666 ऐसे ही आते रहेंगे, तो ऐसे लिखने से हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मैं अपने हिसाब से 2 एग्जाम्पल्स दिया, तो इसके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, किसी भी 2 लिखने से यह हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, 3 नंबर देखिए, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन दी फॉर्म p/q। तो इन सब नंबर्स को p/q की फॉर्म में दिखाना, ये रेशनल नंबर की फॉर्म है। ठीक है, अच्छा ये नंबर देखिए 0.45, तो बहुत इजी है। 0.545 ना तो 45/100 है। अगर 45 को 100 से डिवाइड की जाए ना तो 0.45 आएगी, क्योंकि आपको पता है। अच्छा, डेसिबल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 1 के बाद 2 जीरो वाला नंबर यानी कि 100 से इसको डिवाइड देने से हो जाएगी। आप देखिए अगर आप चाहे तो इसको काट कूट कर थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, मतलब 5 से काटिए तो देखिए 5 9 जार 45 और 5 20 जार 100, तो 9/20 इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है। तो 0.45 को अगर आपने p/q की फॉर्म में देखा है ना तो ऐसे भी देखा सकते हैं, ऐसे भी देखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं। नेक्स्ट 0.9 है, तो इसको 9/10 लेके इसको फर्दर काट नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 10 से डिवाइड देना। नेक्स्ट देखिए 0.148, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दीजिए, 148 डिवाइडेड बाई, आप डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1 के बाद 3 जीरो देना, यानी कि 1000 से डिवाइड देना। अच्छा, अब अगर चाहे तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, 148/1000, 2 से पहले कटे 2 500 जार 1000, 2 74 जार 148, फिर 2 से 2 37 जार 2 250 जार 500, तो 37/250। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 0.004 है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 4 डिवाइडेड बाई 1000, 1 के बाद 3 जीरो, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। अब अगर 4 से इसको डिवाइड दी जाए ना तो 4 1 जार 4 4 250 जार 1000, तो 1/250। क्या बात है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स गिवन बाय 3 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। 2/3 ऑफ the answers of Jaslin were correct. Pawan answered 7/12 of the questions correctly and Raj answered 11/18 of the questions correctly. Arrange the students in the order of their performance. तो किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 स्टूडेंट हैं, जसलीन, पवन और राज। इनके जो टोटल क्वेश्चंस थे इनमें से कितने कितने हिस्से इन्होंने करेक्टली आंसर किए थे। तो जसलीन आंसर 2/3 करेक्टली। पवन मतलब जितने क्वेश्चंस है इसकी 3 बार की 2 बार करेक्ट हुई, किसकी, जसलीन की। तो इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से यानी कि कौन से स्टूडेंट की ज़्यादा आंसर करेक्ट हुई इसके हिसाब से अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए जसलीन की 2 टार्ट, पवन की 7 12th और राज की 11 12th। अच्छा, यहाँ राज के केस में 11/18 है। अब एक चीज़ देखिए 2/3 7/12 और 11/18 है। इन तीनों फ्रैक्शंस के केस में कौन सी परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब किसकी ज़्यादा आंसर करेक्ट हुई, या इसी फ्रैक्शन से पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इन सब फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर सब की सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर पहले सेम बनाना, इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के,
तो पहले देखिए 2/3, इसके बाद क्या है 7/12, इसके बाद 11/18 है। तो 2/3 इंटू है 7/12 इंटू 11/18 इंटू इज इक्वल टू, आप देखिए सब डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेना। 3, 12, 18, तो 3, 12 और 18 की एलसीएम 36 है। तो यानी कि इन सब के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऐसे ही बनाना ताकि डिनोमिनेटर 36 आ जाए। अब देखिए 3, 12 36, 2, 12 24 है। अच्छा 12, 3 36, 3 7 21, 18 2 36, 2 11 22 है। अब जिसकी न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। तो 24, 21, 22 में 24 से ज़्यादा है। तो 24 किसकी? जसलीन की, ठीक है। तो देयरफॉर अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस इज, पहला नंबर में आएगी जसलीन, क्योंकि जसलीन के मार्क्स ज़्यादा करेक्ट हुई। तो नेक्स्ट राज, जसलीन, राज, और नेक्स्ट सबसे कम किसकी? 21 वाला पवन की। हाँ, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें ना, तो पहले पवन आएगी, पवन पहले, नेक्स्ट राज, और लास्ट में जसलीन। ये असेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। टू मेक ए चॉकलेट केक, Sudha requires 1 and 1/2 kg of maida, 3/5 kg of sugar and 1/20 kg of cocoa powder. Find the weight of the mixture when these three ingredients are mixed together. तो चॉकलेट बनाने के लिए सुधा को मैदा चाहिए 1 कंप्लीट 1/2 किलोग्राम, मतलब 3/2 किलोग्राम मैदा। शुगर चीनी चाहिए 3/5 किलोग्राम, ठीक है। और कोका पाउडर चाहिए 1/20 किलोग्राम। तो अगर इन सब चीज़, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स, इन तीनों अलग अलग चीज़ों को एक साथ मिक्स की जाए तो टोटल वेट कितने होंगे? तो वेट ऑफ मैदा, यहाँ मैं क्वेश्चन नहीं लिखा, वेट ऑफ मैदा ये है, वेट ऑफ शुगर ये है, वेट ऑफ कोका पाउडर ये है। आप सबको ऐड करना, टोटल वेट 3/2 प्लस 3/5 प्लस 1/20। तो 2, 5 और 20 की एलसीएम 20 है। तो 20 में 2 10 टाइम्स है, तो 10 3 30 प्लस 20 में 5 4 टाइम्स है, 4 3 12 प्लस 20 में 21 बार है, तो 1 इंटू 1 1 है। तो 30 प्लस 12 प्लस 1 43, 43/20 इज इक्वल टू 2 कंप्लीट 3/20 kg। तो देयरफॉर वेट ऑफ द मिक्सचर इज 2 कंप्लीट 3/20 kg। नेक्स्ट आप 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम ए साड़ी ऑफ लेंथ 6 and 1/4 मीटर, Sushan cuts 2 and 3/4 मीटर टू स्टिच ए स्कर्ट। फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस ऑफ द साड़ी। तो किसी एक साड़ी है, टोटल इतनी लंबी मान के चलिए एक साड़ी है, ठीक है। टोटल लंबी कितनी है? 6 कंप्लीट 1/4 मीटर है, और इसमें से 2 कंप्लीट 3/4 मीटर काट करके एक स्कर्ट बनाना। मान लीजिए इतनी लंबी साड़ी से इतनी टुकड़ा काट किया, इतनी टुकड़ा काट कर दिया, तब ये जो हिस्सा है, ये रिमेनिंग हिस्सा कितने हैं, ये कितने बचे हैं, ये लिखना। तो मतलब टोटल से इतने परसेंट जो इस करना है, काट के स्कर्ट बनाना है, जिससे माइनस कर देना। तो वो क्या है? 2 कंप्लीट 3/4 है। तो 6 कंप्लीट 1/4 को 25/4, 2 कंप्लीट 3/4 को 11/4 लिख सकते हैं। तो 4 तो यहाँ नीचे सेम है, 25 माइनस 11 इज इक्वल टू 14, 14/4 मतलब 7/2 इज इक्वल टू 3 कंप्लीट हाफ है। तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस ऑफ साड़ी इज 3.5 मीटर। थोड़ा सा शॉर्टकट किया, ठीक है। नेक्स्ट आप 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। Pradeep attempted 9/10 of the total number of questions in an examination. If 3/8 of the answers were incorrect, what fraction of the attempted questions did he answer correctly? तो प्रदीप ने किसी एक एग्जामिनेशन में 9/10 जितने क्वेश्चन से इन सब क्वेश्चंस की 10 भाग की 9 भाग अटेम्प्ट किया, मतलब लिखा। अच्छा, इनमें से 3/8 मतलब 8 भाग की 3 भाग करेक्ट हुआ, तो कितने भाग इनकरेक्ट हुआ, मतलब करेक्ट नहीं हुआ। तो 9/8 से
जो टोटल क्वेश्चंस है इनसे 3/8 जितने आंसर्स करेक्ट हुए इसको माइनस कर देना। तो जो इनकरेक्ट आंसर है जितने नंबर्स है वो उसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। तो आपको फ्रैक्शन चाहिए तो 21/40 निकला। तो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 21/40। बहुत शॉर्टकट मैंने सॉल्व किया। अगर चाहता तो और भी थोड़ा सा डिटेल्स में जाकर सॉल्व कर देता। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट 8 नंबर एक क्वेश्चन लिखे। टू मेक 1 बोतल ऑफ जूस 3/7 लीटर ऑफ juice content is required. How many bottles of juice can be prepared from a can of 10 liter of fruit juice contents? तो देखिए जूस बनाना है, ठीक है। अच्छा तो फ्रूट्स फल की जूस एक बोतल के लिए 3/7 लीटर लगता है। तो अगर किसी एक कैन में, एक बड़ा कैन में मतलब एक बड़ा कंटेनर में 10 लीटर्स जूस है, फ्रूट्स जूस है, तो इससे आप ऐसे छोटे छोटे कितने बोतल्स बना पाएंगे? तो 10 को 3/7 से डिवाइड देना। टोटल इतने हैं ना, इतना बड़ा साइज की एक कैन है, पट है, कंटेनर है, इससे छोटा छोटा ये जो बोतल है बोतल्स में भरना। ठीक है, तो हर एक बोतल में 3/7 लीटर होते हैं, मतलब 1 लीटर के 7/3 लीटर होते हैं। तो 10 लीटर से ऐसे कितने बोतल्स बढ़ जाएंगे? ठीक है, तो नंबर ऑफ बोतल्स ऑफ जूस कैन बी प्रिपेयर्ड इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3/7। तो 10 डिवाइड की जगह इंटू है और 3/7 रेसिप्रोकल 7/3, 7 10 70/3, तो 23 कंप्लीट 1/3। तो देखिए यहाँ बोतल की नंबर जो है ना ये तो डेसिमल में नहीं आ सकते ना। यहाँ तो एक्चुअली देखिए 70 को 3 से डिवाइड देने से 23 कंप्लीट 1/3 आ रही है, मतलब 23.333 ऐसे आते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो 0.33 ये तो पूरा बोतल नहीं है, तो हमें नंबर ऑफ बोतल चाहिए, तो एग्जैक्ट नंबर चाहिए। तो ये अप्रोक्सीमेटली 23 है, 24 तो पूरा नहीं है ना, 0.33 आ रही है, 23 पूरा नहीं है, तो आप अप्रोक्स 23 लिख सकते हैं। मतलब 10 लीटर से आप 23 बोतल्स जूस बना सकते हैं। भाई नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। यू आर गिवन दीज रेशनल नंबर्स 1/3, 4 कंप्लीट 1/6, 5/12, 11/6, 1 कंप्लीट 2/3 और 1/4। A number, find two numbers from this group whose sum is 6. Find two numbers from this group whose difference is 1/12. C. Find two numbers from this group whose product is a member of the group. D. Find two numbers from this group whose quotient is 5. तो आपको यहाँ कुछ नंबर्स दी गई है, फ्रैक्शंस दी गई है। अच्छा, इनमें से किसी भी दो फ्रैक्शंस उठा के लाना ताकि दोनों के साम ए नंबर में कह रही है कि दोनों की साम 6 आनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 4 एंड 1/6 एंड 11/6 है, तो कैसे देखते हैं? दोनों की साम 6 आएगी। देखिए 4 कंप्लीट 1/6 प्लस 11/6 इज इक्वल टू, इसके नीचे 6 है तो 6 4 जार 24 प्लस 1 25, 25/6 प्लस 11/6 इज इक्वल टू 6 है, ऊपर देखिए दोनों को प्लस करना, 25 प्लस 11 36 है, तो इज इक्वल टू 6 6 जार 36, तो 6 आ रही है ना, तो देखिए 6 आया। अच्छा, बी नंबर क्वेश्चन कह रही है कि फाइंड टू नंबर्स फ्रॉम दिस ग्रुप हुज डिफरेंस इज 1/12। तो आप ऐसी दो नंबर्स निकालना जिसकी डिफरेंस मतलब माइनस करने से 1/12 मिले। तो देखिए यहाँ दो नंबर्स 5/12 एंड 1/3 है, तो 5/12 से 1/3 माइनस करना। अच्छा, 12/3 की एलसीएम 12 है। अब देखिए 5 माइनस 12 में 3 4 टाइम्स 4 1 जार 4 है, तो इक्वल टू 1/12 आ रही है, 1/12 आया ना। अच्छा, तो डिफरेंस 1/12 है, ये मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट देखिए सी नंबर, फाइंड टू नंबर्स फ्रॉम दिस ग्रुप हुज प्रोडक्ट इज ए मेंबर ऑफ दिस द ग्रुप। तो ऐसे दो नंबर्स आपको यहाँ फाइंड आउट करना ताकि दोनों की प्रोडक्ट जो आती है ना वो प्रोडक्ट इन नंबर्स में से ही होनी चाहिए। तो ऐसे ही 1 एंड 2/3 एंड 1/3, 5/3 एंड 1/4 है। तो देखिए 5/3 दोनों को इंटू करना, देखते हैं क्या आ रही है, इंटू 1/4, तो 5 1 जार 5 है, डिवाइड बाई 3 4 जार 12 है, तो ये 12 देखिए 5/12 देखिए यहाँ है 5/12 है, मतलब इन ग्रुप्स में से है इन दोनों के प्रोडक्ट। नेक्स्ट डी नंबर कह रही है कि फाइंड टू नंबर्स फ्रॉम दिस ग्रुप हुज क्वोशिएंट इज 5।
ऐसी दो नंबर्स चाहिए जिसके क्वोशंट क्या है, सिर्फ 5 है, जिसके क्वोशंट 5 है। तो देखते हैं, तो नंबर दोनों 1 and 1/3 2/3 और 1/3 है। तो 1 and 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3 इज इक्वल टू, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो नीचे 3 आएगा, 3 + 2 5 है, 5 डिवाइड की जगह इंटू देना, इसकी रेसिप्रोकल लेना, तो 3/1 होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इज इक्वल टू 5 है। तो देखिए 5 क्वेश्चन आ रही है ना, तो ऐसे ये 9 नंबर की सोल्यूशन, इजी ना, बहुत इजी। अब नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिस्टर थॉमस एंड हिज वाइफ यूज्ड टू गो टू ऑफिस ऑन देयर बाइक, देन दे स्टार्टेड यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस टू commute to their workplace to reduce the consumption of petrol. They were using an average of 15 liter petrol every month. If they used 5.5 liter, 7 3/4 liter and 6 1/4 liter of petrol in the last 3 months, find the average consumption of petrol per month now. तो मिस्टर थॉमस और इनकी बीवी दोनों ही एक ऑफिस में जाते हैं। अच्छा, तो पहले पहले अपनी बाइक से सवारी होकर जाते हैं, और इसकी वजह से इनको बहुत खर्चा उठाना पड़ता है पेट्रोल के बाबत, ठीक है। तो इन्होंने चाहा कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें, मतलब बस में जाए, पेट्रोल बच जाएगी और इनका खर्चा भी बहुत कम हो जाएगा। तो इनकी पहले एवरेज 15 लीटर पेट्रोल लगता था, 15 लीटर पर मंथ, यानी कि महीना भर। बाद में 3 महीना ऐसे की कि कुछ दूरी इन्होंने बाइक से सवार हुआ और बाकी कुछ दूरी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करके अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो इस 3 महीने में, लास्ट मतलब पिछले 3 महीने की हर महीने में कितने कितने लीटर पेट्रोल खर्च हुआ, ये यहाँ दी गई है। एक महीने में 5.5 लीटर, एक महीने में 7 लीटर और 3/4, और एक महीना 6 कंप्लीट 1/4, यानी कि 6 लीटर और 1 लीटर की 4 बाकी एक बार। तो आप देखिए इन 3 महीने की, यानी कि लास्ट 3 मंथ्स की एवरेज पेट्रोल कंजम्पशन क्या है, तो इन सब को ऐड कर देना, तो और शाम को 3 से डिवाइड देना, इन सब की शाम को 3 से डिवाइड देना। तो देखिए सब को ऐड करने से 39/2 आ रही है। अब देखिए द एवरेज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल पर मंथ इज, इसको 3 से डिवाइड देना, तो 3 से डिवाइड देने से 13/2 यानी कि 6 कंप्लीट 1/2 लीटर है। तो आप इनकी पर मंथ मतलब हर महीना में एवरेज 6.5 लीटर पेट्रोल खर्च होती है, ठीक है। तो पहले पहले 15 लीटर खर्च हो जाते थे, ठीक है। अब कुछ दूरी तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं ना इन्होंने, इसलिए पेट्रोल भी कम खर्चे होने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करने से हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, Mistress Ambika planned to make laddus to distribute to her friends and relatives when her daughter got into a medical school. She used 4 complete 1/2 kilogram of flour, 3 complete 3/4 kilogram of sugar and 2 complete 1/5 kilogram of ghee to prepare 150 laddus. She spent around rupees 450 to buy the ingredients. She found that if she buys laddus from a sweet shop, she has to pay rupees 30 for 6 laddus. Number A, find the total weight of the ingredients Mr. Ambika bought for making laddus. B, find the money she saved per laddu by making them at home. तो भाई इस क्वेश्चन में कह रही है कि मिस्टर अंबिका अपनी बेटी मेडिकल स्कूल में दाखिला पा चुके हैं, इनको मेडिकल में दाखिला मिल चुका है। तो इसकी खुशी में इन्होंने अपने फ्रेंड्स को 150 टोटल 150 लाडू डिस्ट्रीब्यूट करके देना है। तो इन लड्डूस को डिस्ट्रीब्यूट करने की 2 तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट किसी शॉप से, स्वीट शॉप से मतलब दुकान से खरीद के आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और दूसरा अपने घर में बना सकते हैं मैदा, घी और चीनी के साथ, ठीक है। तो अगर इन्होंने 150 लड्डू के लिए 4 and 1/2 किलोग्राम मैदा, 3 and 3/4 किलोग्राम चीनी और 2 and 1/4 किलोग्राम घी खरीद किया मार्केट से, तो इन तीनों इंग्रेडिएंट्स की टोटल खर्चा होगी रुपीज़ 450, 450 रुपये। अच्छा, एक तो ये 450 रुपये जाएगी इनकी यह जो रॉ मटेरियल्स है इनको बाइंग करने में। दूसरा ऑप्शन है कि अगर इन्होंने डायरेक्ट रेडीमेड
स्वीट शॉप से इन लड्डू को खरीद करें ना, तो 6 लड्डू को 30 रुपये से खरीद करना है। तो 6 लड्डू को अगर 30 रुपये से खरीद करते हैं तो एक लड्डू की कीमत क्या होगी? 5 6 30, 5 रुपये करके। तो ऐसे 150 लड्डू के लिए कितने पैसा? 750 रुपये खर्चा करना पड़ेगा टोटल। तो देखिए होममेड में मतलब अपने घर में बनाए तो 450 से हो जाएगी, मार्केट से अगर खरीद करें तो 750 रुपये लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर ए में कह रही है कि भाई ये जो 3 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं इनके टोटल वेट कितने हैं? तो तीनों इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देना। तो ऐड करने से 10 कम्प्लीट 9/20 किलोग्राम आ रही है। तो इन तीनों टाइप्स की इंग्रेडिएंट्स की टोटल वेट 10 कम्प्लीट 9/20 किलोग्राम है। अब बी नंबर में कह रही है कि अगर इन्होंने घर में बनाया, मतलब इन इंग्रेडिएंट्स यूज करके अपने घर में इन लड्डूस को बना लेना, तो 5 लड्डू इनकी कितने रुपये बचत होगी, मतलब सेविंग्स हो जाएगी। तो आपने देखा था ना, घर में बनाने से 400 रुपये से हो रही है और मार्केट से खरीद करने में इनको 750 रुपये लग रही है। तो मार्केट से डायरेक्ट खरीद करें तो ज़्यादा रुपये लगेंगे ना। तो यहाँ देखिए प्राइस ऑफ ईच लड्डू बॉट फ्रॉम स्वीट शॉप, मार्केट से खरीदना, स्वीट शॉप मतलब मार्केट हुए। तो 30 लड्डू को 6 को 30 रुपये से, तो एक को 5 रुपये, 30 को 6 से डिवाइड करने से। अब देखिए एंड कॉस्ट ऑफ ईच लड्डू मेड एट होम, घर में बनाने के लिए एक ही लड्डू में कॉस्ट कितनी पड़ती है? तो 150 के लिए इतनी इंग्रेडिएंट्स है, इतनी इंग्रेडिएंट्स के टोटल खर्चा 450 है। तो मतलब इतनी से तो 150 बनेंगे ना लड्डू। तो 150 से 450 को डिवाइड करना तो 3 रुपये आएंगे। तो एक लड्डू में खर्चा पड़ेगी 3 रुपये। मार्केट से खरीद करने से एक लड्डू पर 5 रुपये खर्चा होते हैं। तो आप कितने रुपये बच जाती है? माने सेव्ड ऑन लड्डू, माने सेव्ड ऑन 5 लड्डू, ₹5 माइनस ₹3 × रुपीज़। तो मतलब एक लड्डू में 2 रुपये करके सेविंग होगी अगर इन्होंने घर में बना दी। तो भाई ऐसी होती है आंसर। तो भाई एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।